पिछड़ा विरोधी रहे हैं सब दिन, दलित विरोधी रहे हैं। ये कभी जो ऐसे पिछड़ों का हित नहीं चाहते। पर कोई असर नहीं, राहुल गांधी बिहार अगर आए कोई असर नहीं, उसका लाभ होगा। जितना वो आएंगे, जितना घूमेंगे, उतना ही जो है से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को नुकसान होगा। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है और कांग्रेस की सरकार सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करती रही। बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार को जो जरूरत था, आवश्यकता थी, सरकार दरकिरार करती रही। कैसी बात? और जातीय गणना की बात कर रहे हैं। आपने जो है से आजादी के बाद कितना साल हो गया, लगभग 76-77 साल हो गए। कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों तक रही है और कभी जातीय गणना नहीं कराया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं। कि जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट में बिहार के लिए लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई। चाहे बाढ़ से निजात के लिए हुए, सड़कों के निर्माण के लिए, एक्सप्रेसवे का, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने के लिए, बिजली के क्षेत्र में जो है से नए संयंत्र लगाने के लिए, ऐसे तमाम योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिया। तो कांग्रेस के नेता वहां क्या कर रहे थे? मंडल कमीशन का रिपोर्ट कब लागू हुआ? जब बीपी सिंह की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की सहयोगी थी, समर्थन कर रही थी। और तब जो है बना, उस समय राजीव गांधी संसद के अंदर में पिछड़ों के खिलाफ और उस मंडल कमीशन के खिलाफ भाषण दे रहे थे। कोर्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, इन्होंने नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। संवैधानिक दर्जा कब मिला? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। पहले वो बोध गया जी पहुंचते हैं, उसके बाद दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के साथ दशरथ मांझी के जो माल्यार्पण है, उनके जो तस्वीर है उस पर माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद जो है वो अपने कार्यक्रम के लिए वहां से रवाना होंगे। ये 5 महीने में 5वां बार उनका बिहार दौरा है। लगातार देखिए, इसी वर्ष जो है बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा, जाकर के दशरथ मांझी जी के फूलार्पण किए हैं। लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आया है तो उनको बिहार नजर आ रहा है, बिहार आद आ रही है। और अब तक बिहार से तो कोई मतलब रहा नहीं। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है और कांग्रेस की सरकार सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करती रही। बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार को जो जरूरत था, आवश्यकता थी, सरकार दरकिरार करती रही। कैसी बात कर रहे हैं? जाति आधारित गणना कराने की बात। बिहार का विकास अगर नहीं हुआ अब तक, हमारे जब झारखंड साथ थे तो हमारे बहुत सारी खनिज संपदा थी और उन खनिज संपदाओं का शेष और रॉयल्टी होता था, इसका हक होता था राज्य का। लेकिन कांग्रेस की सरकार वो भी नहीं देती थी। छोड़ दीजिए कुछ बिहार के लिए करने के लिए, जो हमारा हक बनता था, हमारी जो होती थी, उसको भी देने में आनाकानी करता था। इसलिए अभी हाल में आपने देखा है कि जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट में बिहार के लिए लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई। चाहे बाढ़ से निजात के लिए हुए, सड़कों के निर्माण के लिए, एक्सप्रेसवे का, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने के लिए, बिजली के क्षेत्र में जो है से नए संयंत्र लगाने के लिए, ऐसे तमाम योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिया। तो कांग्रेस के नेता वहां क्या कर रहे थे? ये भारत सरकार का बजट है या बिहार का बजट है? केवल बिहार का चर्चा, बिहार का चर्चा। अरे भाई, आपने कुछ बिहार के साथ नहीं किया। और अगर जो है मोदी की सरकार जो है बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार की गरीबी को समाप्त, पिछड़ेपन को समाप्त, बिहार में जो विकास अवरुद्ध था उसको पूरा करने का काम, आवश्यकताओं को कर रही है, तो आपको पेट में दर्द क्यों होता है? ये तो राहुल गांधी को पता नहीं। और आज बिहार बार बार आ रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखकर और जातीय गणना की बात कर रहे हैं। आपने जो है आजादी के बाद कितना साल हो गया, लगभग 76-77 साल हो गए। कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों तक रही है और कभी जातीय गणना नहीं कराया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं। सरकार उनकी रही है। कभी मनमोहन सिंह रहे तो कभी बीपी नरसिम्हा राव रहे, सब प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी जातीय गणना नहीं हुआ। 11 में जो गणना होना था, उस गणना के लिए सर्वदलीय समिति बनी थी और उसमें हुआ था कि जाति आधारित गणना होना चाहिए। मंत्रिमंडल समूह बना था और उसमें निर्णय हुआ था, सभी
दल के लोगों ने भी मोहर लगाया था कि जातीय गणना होना चाहिए, और लेकिन उतनी सहमति के बावजूद जो है से गणना नहीं कराए, गणना करा करके भी सर्वेक्षण कराया गया, जातीय सर्वेक्षण, और उसके बाद उसको प्रकाशित नहीं किया गया। उनकी मंशा नहीं थी प्रकाशित करने का। कि पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक में सिंधमारी करेंगे राहुल गांधी, इसलिए पहुंचे हैं राजगीर, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का उस तरफ गढ़ है, तो कमजोर एनडीए वो करेगी। इतना बेवकूफ है क्या बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा? 1953 में काका कालेलकर आयोग बनी थी और 56 में उसकी रिपोर्ट आई थी, और उसने कहा था, अनुशंसा किया था काका कालेलकर आयोग ने कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, वो नीचे हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत है। उस आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने दबा के रखा, कभी लागू नहीं किया। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मंडल कमीशन 78 में बना, उसकी 79 में रिपोर्ट आई थी, और उसकी रिपोर्ट आते ही सरकार बदल गई थी। उसके बाद 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू करने से आनाकानी करती रही, नहीं की। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कब लागू हुआ? जब बीपी सिंह की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की सहयोगी थी, समर्थन कर रही थी, और तब जो है बना। उस समय राजीव गांधी संसद के अंदर में पिछड़ों के खिलाफ और उस मंडल कमीशन के खिलाफ भाषण दे रहे थे। अपने राज्यों के जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उन मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा था कि अपने अपने राज्यों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दे। यह है, उन्होंने कभी जो ऐसे कोर्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, इन्होंने नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। संवैधानिक दर्जा कब मिला? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा आने के, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करना पहले जो है से कांग्रेस की सरकार में कोई आवश्यक नहीं थी, उसकी रिपोर्ट को मानना कोई बाध्यता नहीं थी। अब संवैधानिक दर्जा उसको प्राप्त हो गया। तो ये पिछड़ा विरोधी रहे हैं सब दिन, दलित विरोधी रहे हैं, ये कभी जो ऐसे पिछड़ों का हित नहीं चाहते। पर कोई असर नहीं, राहुल गांधी बिहार अगर आए, कोई असर नहीं, उसका लाभ होगा। जितना वो आएंगे, जितना घूमेंगे, उतना ही जो है से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को नुकसान होगा। राहुल गांधी बनी बनाई जमीन को भी समाप्त करने के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए, तो राहुल गांधी जो है बनी बनाई जमीन को भी समाप्त करने के लिए जाने जाते। देखिए, बिहार में 5 महीने के अंदर जो है, ये बिहार का 5वां दौरा राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी जैसे ही बिहार आया, उसके बाद देखिए इन्होंने तमाम तरह की बातें कही कि ये लोग बनी बनाई जमीन जो है महागठबंधन के कहे हैं या कांग्रेस को, उसको भी समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आज गया जी पहुंचे हैं, उसके बाद दशरथ मांझी की प्रतिमाओं पर फूलार्पण किए हैं, भागीरथ मांझी जो उनके बेटे हैं उनके साथ। ये तमाम तरह की बात प्रेम रंजन पटेल जी कह रहे थे। फिलहाल आगे क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।